जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। आज यह अग्निवीर के साइंस का 7वां वीडियो है, जिसमें 15 क्वेश्चंस का डिस्कस किया जा रहा है और 15 क्वेश्चन के साथ साथ एडिशनल फैक्ट्स की भी जानकारी ली जा रही है। और इसलिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, ताकि जो है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तथा एडिशनल फैक्ट्स की जानकारी आपको बखूबी हो सके। पहला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। पहले प्रश्न में कह रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनमो, मोटर, बैटरी या फिर ट्रांजिस्टर? तो सही आंसर इसका हो जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो होता है वो होता है डायनमो। ठीक है, आंसर हो जाएगा क्या? डायनमो। अगला प्रश्न देखते हैं, एसआई यूनिट एलिमिनेशन क्या होता है? तो आपने क्या, एसआई यूनिट एलिमिनेशन जो होता है वो होता है लक्स। अगला प्रश्न, धातु में धातु का मिश्रण क्या कहलाता है? तो धातु में धातु का जब मिश्रण होता है उसको एलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है, तो उस तार पर क्या होगा? केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा, केवल विद्युत क्षेत्र होगा, ए और बी दोनों होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? ध्यान समझिएगा, जब एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है तो उस समय जो है केवल चुंबकीय क्षेत्र उस तार पर होगा। ध्यान रखिएगा, कौन सा? केवल चुंबकीय क्षेत्र। इनमें से ठोस ईंधन कौन सा है? केरोसिन, पेट्रोल, चारकोल या गैस? अब देखिए, केरोसिन जो है द्रव ईंधन है, पेट्रोल द्रव ईंधन है, गैस तो गैस है ही है, चारकोल इसमें कौन सा है? ठोस ईंधन का उदाहरण है। यदि यूरेनियम निर्वात में रख दें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि, क्या कह रहा है ये, यदि यूरेनियम जो है निर्वात में रख देते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यूरेनियम के अगर निर्वात में रख देते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तड़ित होने या फिर गिरने का अर्थ क्या होता है? तड़ित होने यानी गिरने का अर्थ क्या होता है? तापमान का बढ़ना, आवेश का भूसंपर्कन, चुंबकीय क्षेत्र, आर्द्रता का कम होना। तड़ित होने का तात्पर्य होता है आवेश का भूसंपर्कन। अगला प्रश्न, दो बल्ब एक साथ चमक रहे हैं, यदि इनमें से एक अधिक चमकता है तथा दूसरा कम चमक रहा है तो उस पर प्रतिरोध का प्रभाव कैसे पड़ेगा? कम चमकने वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, अधिक चमकने वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, दोनों बल्बों के प्रतिरोध समान होंगे, बल्ब का चमकना प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। बिल्कुल गलत बात है। जो कम चमकता है, जो कम चमकने वाला बल्ब होता है उसका प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, पानी किस तापमान पर उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सतह दबाव पर निर्भर, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कह रहे हैं पानी किस तापमान पर उबलता है, तो ये सतह के दबाव पर निर्भर करता है कि दबाव है कितना। ठीक है, अगला प्रश्न, जल का गलनांक कितने डिग्री होता है? तो आप बताएंगे जल का गलनांक होता है 0 डिग्री। अगला प्रश्न, पहाड़ पर चढ़ने पर दाब बढ़ता है या घटता है? तो आपने कहा जब पहाड़ पे चढ़ते हैं, तब देखिए जब ऊंचाई पे आप चढ़ते जाते हैं तो जो दबाव होता है वो दबाव घटता जाता है, और जब जितना नीचे जाते हैं उतना दबाव बढ़ता जाता है। ऊंचाई पे जाएंगे तो दबाव घटता जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र है H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? KMnO4, ZNO, CHCl3, N2O। तो आप सही आंसर करेंगे CHCl3, क्लोरोफॉर्म का सही सूत्र होता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती हैं? 500 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड, 300 सेकेंड या 5 मिनट 19 सेकेंड, 259 सेकेंड या 4 मिनट 19 सेकेंड, 78 सेकेंड या फिर 1 मिनट 18 सेकेंड। ध्यान समझिएगा, सूर्य की किरण होती है पृथ्वी पर पहुंचती है करीब 500 सेकेंड में, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड। हालांकि ऑप्शन में 8 मिनट 19 सेकेंड दिया हुआ है, सही आंसर क्या होगा? 500 सेकेंड। अगला प्रश्न, गाड़ी आगे पीछे धक्का देने का नियम कौन सा है? जब गाड़ी को आगे पीछे धक्का देने का नियम ये होता है भाई, वो जड़त्व का नियम, न्यूटन के 3 नियम दिए हैं, न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं। गति के 3 नियम दिए हैं, वो है पहला होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, दूसरा जड़त्व का नियम, और पहला जो है आघूर्ण का नियम होता है, दूसरा जड़त्व का नियम होता है, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो यहाँ पे जो गाड़ी आगे पीछे धक्का देने का है वो जड़त्व का नियम लागू होगा। चलिए, इसी प्रकार से आज के साइंस के हमने 15 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बाकी के लिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।